हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का इतिहास पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतिहास है क्या। तो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं, यानी अतीत में हुई वो घटनाएं जिनके हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, यानी जिनके हमारे पास कुछ प्रमाणित स्रोत मौजूद हैं। हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति ही जिनका नाम था हेरोडोटस, इन्होंने ही अपनी बुक हिस्टोरिका में ये जानकारी दी कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को जानने के स्रोत, हमारे पास इतिहास के 3 प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत जैसे अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ आदि, ये सभी स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अवशेष, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत सारे अवशेष मिले जो पुरातात्विक स्रोत हैं। अभिलेख, हमारे पास सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं जो कि हमें खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। स्मारक जैसे कि दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल। सिक्के, गुप्त काल में एक महान शासक था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के ही हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए जिसमें संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा था और पीछे उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित भी किया गया था। इसी सिक्के को देखकर हमें ये पता चला गुप्त काल में एक महान राजा हुआ समुद्रगुप्त, वो एक वीणा वादक था क्योंकि उसी के सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया था। इससे हमें समुद्रगुप्त का तो पता चला ही, साथ में ये भी पता चला कि भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। मूर्तियों की बात करें तो हमें नटराज की मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, ये वो किताबें हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती हैं। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि। गैर धार्मिक जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। और तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। साथियों, प्राचीन काल में भारत में कुछ विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत में कुछ समय बिताया। उसके बाद ये भारत से वापस लौट गए और अपने देश में जाके भारत का बखान किया। जैसे चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। पुष्यभूति वंश का एक महान शासक हर्षवर्धन, जिसके काल में हेनशांग नाम का एक और चीनी यात्री भारत आया जो 15 वर्षों तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की, जिसने सी यू की नामक पुस्तक लिखकर भारत का बखान किया।
अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। और जब मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली में शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसी के शासनकाल में अफ्रीका के मोरक्को से एक और प्रसिद्ध यात्री भारत आया जिसका नाम इब्न बतूता था और उसने रिहला नामक पुस्तक लिखकर हमारे देश का बखान किया है। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। साथियों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं तीसरा आधुनिक भारत। ये वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे का भारत के इतिहास का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा पार्ट 2 में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।